हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे प्रिंस नरूला एंड युविका चौधरी के बारे में। मैंने ना इंस्टाग्राम पे प्रिंस की एक स्टोरी देखी थी जहाँ पे प्रिंस ने लिखा था, कुछ लोग व्लॉग्स में झूठ बोल के सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर भी गलत साबित हो जाते हैं। इस ज़माने में रिश्ते से ज़्यादा व्लॉग इम्पोर्टेंट है, सैड। अब प्रिंस की ये स्टोरी लगाने के पीछे का रीज़न है युविका का व्लॉग, जो कि उसने अपलोड किया है। 19 अक्टूबर का जो व्लॉग है वो उसने री अपलोड किया है, क्योंकि प्रिंस ने ना डिनाई कर दिया था। एक उसने वीडियो टाइप ऑफ बनाया था, व्लॉग वीडियो या तो क्लैरिफिकेशन वीडियो टाइप बनाया था, जहाँ पे उसने ये लिखा था टाइटल कि हम दिखावा नहीं करते थे। जहाँ पर उसने ये बोला कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं गया था, युविका ने और उसकी मॉम ने हमें वो डेट बताई नहीं थी कि कब जो है युविका की डिलीवरी होने वाली थी। युविका ने जो ये वाला अपलोड किया है ब्लॉग, वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि वो सुबह से ही उसने प्रिंस को बता दिया था और लगातार वो जो है वीडियो कॉल के थ्रू प्रिंस के साथ टच में थी। और उसने ये भी बोला था कि प्रिंस जो है अभी कभी भी हो सकता है, मतलब तुम आ जाओ, तुम पुणे से आ जाओ और मम्मी डैडी को भी बुला लो। तो प्रिंस ने एकदम साफ मना कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे दूसरों के थ्रू पता चला था। अब जब उसने ये वीडियो डाला ना, हम दिखावा नहीं करते हैं, उसके बाद युविका को खूब ज़्यादा जो है ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। एक तो वो न्यू मॉम, प्लस इनके रिश्ते में अभी खटपट चल रही है, तो वो वैसे ही परेशान है। ऊपर से प्रिंस के वीडियो की वजह से उसको खूब ट्रोल किया गया। अब प्रिंस जो है ऐसा आदमी है कि वो ना अपने ऊपर जब आती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। प्रिंस एब्सेंट था पूरी प्रेगनेंसी में, हमने तो देखे जितने ब्लॉग, वहाँ पे एब्सेंट ही था। वो काम कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, XYZ जो भी रीज़न हो गए उसके अपने, लेकिन वो एब्सेंट तो बिल्कुल था। लेकिन प्रिंस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे उसको कोई बुरा बोलता है। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी की मम्मी को, अब तो वो खाली पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है, तो उसके बच्चे की माँ को जो है पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया, ये बोलकर कि वो तो झूठ बोलती है, मुझसे तो बेबी का जब जन्म होने वाला था वो तारीख भी शेयर नहीं की गई। अब प्रिंस ने ना सबूत के तौर पे ये दिखाया कि वो जब युविका आई थी 23 डेज़ के बाद उनके घर पे, तो ये दिखाया कि देखो, आप सब बोलते हो कि मैं बेटी के साथ, बेटी को टाइम नहीं देता, बेटी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, तो देखिए मैं अभी भी जाग रहा हूँ। मतलब 1-2 दिन वो रहा था बेटी के साथ, वो जाग रहा था। और जो न्यू मॉम युविका है वो आराम कर रही थी, तो उसने जो है गिना दिया और रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा दिया कि आप ऐसा ऐसा बोलते हो, ये रहा सबूत। प्रिंस ये भूल गया कि सिर्फ वो 2 दिन रखने में इतना परेशान हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है। आपकी बेटी को 9 महीने उसकी माँ ने पेट में रखा था, मूड स्विंग्स हो गए। युविका ने ये भी बताया था इनफैक्ट कि बहुत बार वॉमिट होती है तो यूरिनेट भी कर देती है। तो ये सब होता है, सोचो। तो इतना कुछ उसने 9 महीने तक झेला और अभी भी उसकी माँ के साथ ही है, तो रात रात भर जागना ही पड़ता होगा। 2 दिन में उसने ये गिना दिया, तो वो तो 9 महीने से कर रही है और अभी भी कर ही रही है। जब तक बेटी 2-3 साल की हो जाएगी तब तक तो करना ही पड़ेगा, उसकी माँ ही कर रही है। तो ये शायद भूल गया था प्रिंस। अब प्रिंस जो है वो कहता है कि मैंने तो देखो 4 मेड्स लगवा दी है युविका के लिए, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब वो हमेशा एब्सेंट रहता है, प्रेगनेंसी में एब्सेंट रहा, अभी भी जो है अपने शो में बिजी है, कमाना बहुत ज़रूरी है। बट ये बोल देना कि अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मेड जो है इसलिए रखी है ताकि उसको अकेलापन फील ना हो। अकेलापन फील ना हो इस टाइम पे तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बेटी को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, मेड्स की नहीं। प्रिंस को ये तकलीफ थी कि युविका जो है उसने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं आने दिया। अब प्रिंस सेम वीडियो में ये बताता है कि उसके पेरेंट्स एजेड है, 70 साल के हैं। सोचो, कोई भी लड़की, जैसे कि उसने बोला था कि वो यूरिनेट भी कर देती थी, तो सास ससुर के सामने इतना कंफर्टेबल वो नहीं होती, स्पेशली सास के सामने। वो इस हालत में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है अपने पेरेंट्स के घर पे, अपनी माँ के साथ। तो युविका ने भी वही किया, वो अपने पेरेंट्स के वहाँ पे रहती थी। दूसरा रीज़न ये था कि उसके घर में जो है रिनोवेशन का काम शुरू था, जिस वजह से धूल मिट्टी गर्दा, ये सेम बात प्रिंस की मॉम ने बताया था कि मैं रात भर सो नहीं पाई क्योंकि गर्दा उड़ रहा था, तुम्हारे घर में रिनोवेशन चल रहा है तो गर्दा धूल वगैरह उड़ रहा था, जिस वजह से मुझे खांसी आ रही थी। अब न्यू बॉर्न बेबी ऐसे रिनोवेशन वाले घर में कैसे जो है एडजस्ट कर पाएगी, ऐसे माहौल में जहाँ पर धूल गर्दा उड़ता रहता, क्योंकि बेबीज़ और जो एजेड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कैसे वहाँ पे एडजस्ट कर सकती थी। प्रिंस ने ये भी बताया कि उसके पेरेंट्स बीमार हैं, उनकी मेडिसिन चल रही है, जिस वजह से उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि आप वापस से चले जाओ, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, उस घर में रिनोवेशन का काम भी चल रहा था, प्लस उनको मुंबई का जो एटमॉस्फेयर है वो रास नहीं आता है, जिस वजह से वो वापस चले गए। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब युविका फुल्ली प्रेग्नेंट थी 8 या 9 महीने से, तब प्रिंस जो है वो कहता है कि टिफ़िन लेकर आओ। वो अकेले आती है टिफ़िन देने, वो भी एक कैब में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह रहते हैं, इस वजह से उसको पेट दर्द होने लगता है ना। ये आदमी उसको वापस छोड़ने जाता है घर पे, बेसिक होते ना कर्टेसी की, उसकी वाइफ है, उसी का बच्चा पैदा कर,
उसकी अकेली का तो बच्चा है नहीं, दोनों का ही है। तो बेसिक कर्टेसी रहती है कि भाई उसको छोड़ कर आओ। तो उसके लिए खाना लेकर आती है, ये आदमी उठकर जो है खाना भी नहीं खा सकता है, सब कुछ उसको बेड पर चाहिए। और सेम चीज़ मैंने नोटिस करी जब प्रिंस की मॉम आई थी, वो उससे अपने कपड़े भी ढंग से नहीं रखे जाते, राजा बेटा टाइप ट्रीटमेंट चाहिए होती है। उसकी मॉम ने पूरी रात शायद से उसके कपड़े वगैरह फोल्ड किए, और प्रिंस बोल रहा था कि सारा कुछ युविका के लिए किया, जबकि उसका जो पसारा था उसकी मॉम ने वो समेटा था। अब उनकी मॉम जो है इतना करने से थक गई, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करूँगी क्योंकि वो एजेड है, तो वो कैसे न्यू बॉर्न को और न्यू मॉम को संभाल सकते थे। सोचने वाली बात है ना, कैसे वो संभाल सकते हैं। जिस वजह से युविका ने और युविका की मॉम ने, अब देखो वो युविका की मॉम को भी शेड कर रहा था कि युविका की मॉम ने बोला कि 45 दिन तक हमारे घर पे ही हमारी बेटी रहेगी। एक तो रीज़न था रिनोवेशन, दूसरा भाई नहीं रह सकते, ना तो प्रिंस संभालता और ना ही उनकी मम्मी पापा, स्पेशली मॉम, जो प्रिंस की मॉम है वो भी बहुत एजेड है, थक जाती है, हाफने लगते, तो वो भी नहीं संभाल सकते थे। तो उनका डिसीजन था। दूसरा उसका सी सेक्शन हुआ था, तो उसको फुल्ली बेड रेस्ट चाहिए था। तो यहाँ पे आते तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंस वाली ट्रीटमेंट चाहिए होती है, उसकी वजह से उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता था, जिस वजह से वो 21 दिन तक वहाँ रही। अब प्रिंस कहता है कि मैंने डेकोरेशन करके रखा था, मैं चाहता था कि युविका यहाँ आए, मम्मी पापा के साथ रहे, वगैरह वगैरह। सो जो उसने अभी उसकी बेबी का जन्म हुआ है और इसके अकॉर्डिंग वो चले यहाँ पे आए, रहे, टाइम स्पेंड करे। अरे बच्चा हुआ है, उसकी बॉडी पहले जैसी नॉर्मल नहीं है, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। तुरंत कैसे वो नॉर्मल रहने लगेगी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। तो ये कहता है कि मैंने डेकोरेशन वगैरह सब कर रहा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वहाँ पे, लेकिन उसकी मॉम ने मना कर दिया, तो वो वहीं पे चली गई। 21 दिन के बाद जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो युविका कहती है कि अभी जो है, और सच में मैं उसके व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो करती हूँ, वहाँ पे सबको था, वायरल हुआ ही था, जिस वजह से युविका डिसाइड करती है कि कुछ टाइम के लिए आती हूँ वहाँ पे और हम पूजा वगैरह करते हैं। तो प्रिंस जो है वो कहता है कि मुझे सर्दी हुई, मैं पूजा में आने वाला नहीं हूँ, जिस वजह से वो उसकी मॉम के साथ जो है पूजा वगैरह करवा देते हैं। जो पहली पूजा रहती बच्चे की वो अकेले ही कर लेती है, क्योंकि प्रिंस ने मना कर दिया था। 21 दिन पे जो पूजा होती है वो करने से उसने मना कर दिया था। अब उसके बाद जो है वो वहाँ पे आती है, तो प्रिंस क्या करता है, चलो तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हें जो भी मतभेद है कभी ना कभी सुलझ जाएंगे। बेटी तो तुम्हारी है ना, लक्ष्मी है, पहली बार घर पे आ रही है, कैसे एकदम सूखा सूखा वेलकम, ना कुछ, एकदम वो मास्क पहनकर उसने बच्ची को ले लिया, बस युविका को फुल्ली इग्नोर कर दिया, जैसे उसको कोई मतलब ही ना हो। वो ये नहीं समझ रहा है कि एक फेज होता है एक औरत की ज़िंदगी में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो उससे वो गुजर रही है। उसको तुम्हारा साथ चाहिए, उसको तुम्हारे साथ रहना, अभी खुद उसको जो है आराम की खूब ज़रूरत है, तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ वो सेवा कैसे करे। कमेंट सेक्शन में सब ऐसे बोल रहे थे कि बहुत बेकार औरत है, सेवा करनी चाहिए। अरे अब उसे खुद को सेवा की ज़रूरत है, तो वो कैसे किसी की सेवा करेगी। और प्रिंस जैसे पति का तो क्या ही कहना, खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद का पक्ष रखने के लिए ताई जी की तरह जो है आकर चुगली करने लगा खुद की बीवी की, जो कि अब बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो दुनिया के सामने बताने वाली बात है ये। अभी भी स्टोरी खेल रहा है, क्योंकि वापस से जो है उसको कॉमेंट्स में सब लोग लताड़ लगा रहे हैं। अरे तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है वो, और बीवी की गलतियां गिनवाने लग गए। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली है, बीवी भी तो फैमिली है ना, फैमिली मेंबर है। कभी भी तुम्हारा झगड़ा हुआ ही होगा बहन के साथ, मॉम के साथ, डैड के साथ। पब्लिक डोमेन पे आकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर उनको लताड़ लगाई है, या तो शेड किया है उन्होंने उनको, तुमने, कि मेरे साथ ये कर दिया, मुझे ये बोल दिया था, मैं तो ये चाहता तो ये कर दिया। जब तुमने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया, तो तुम अपनी बीवी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। कभी फैमिली मेंबर्स की तो गलतियां नहीं गिनवाई ना, युविका भी तुम्हारा परिवार का ही हिस्सा है, तो उसको क्यों ऐसा बोल रहे हो पब्लिकली कि भाई ऐसा है वैसा है। और फिर कहता है कि मैं तो ब्लॉग से भागता हूँ, हम लोग जो है दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आपने 2 दिन के लिए जो है बच्ची को संभाला, वो भी ब्लॉग में अपलोड कर दिया और बोल रहे हो कि हम दिखावा नहीं करते। तुमने तो महज जब तुम्हारी बेटी 1 महीने की थी उसी टाइम पे उसकी माँ को शेयर कर दिया, 4 दिन के लिए आई थी, वापस से भेज आए उसको वहीं पे। तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम दिखावा नहीं कर रहे, ब्लॉग डालकर खुद को सही साबित करने के लिए। कौन अपनी बीवी के साथ रोडीज खेलता है। तुमने सीरियस ले लिया है अपना जो है रोडीज वाले किरदार को, बीवी के साथ भी अब रोडीज खेल रही। अपने जन्मदिन पर वो आता है और युविका बच्ची को लेकर जाती है, रेडी वगैरह होकर हंसी खुशी जाती है। उसको ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे बहुत साल पुरानी उसकी दुश्मन हो वो, उसको इग्नोर ही कर दिया। और बता रहा था सेम वीडियो में बता सकता है कि मेरा और युविका का कमरा है। अरे युविका को जब तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तब उसको तुम भाव नहीं दे रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। और ज़्यादा ये रिनोवेशन करा के बड़े बड़े घर लेकर क्या फ़ायदा।
जब तुम अपनी बीवी को दुनिया के सामने ऐसे जलील करते हो ये बोलकर कि नहीं आई, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसी है वैसी है, क्या फ़ायदा फिर ऐसे जो है घर को डेकोरेट करके। कमाता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ, किसके लिए कमाते हो? बीवी के लिए, बच्चों की। अब जब बीवी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मेंटल सपोर्ट के लिए, तब तब तुम हो ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसों का। और जिस बीवी के लिए सब कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो, ये सेम व्लॉग में बोल रहा था ना, उसको जलील कर रहे हो, उसको जब ज़रूरत है तब हो नहीं साथ में, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है ज़िंदगी। तो अपनी बीवी को शेयर करने के बजाय उसका साथ दो, उसको तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, ना कि पैसे की, रुपयों। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने युविका के ब्लॉग्स देखे, वहाँ पर युविका ने बताया था कि पैसे तो कमा लेंगे, मैं भी तो कमा रही हूँ। मेन रहता है फील करना, मेन रहता है ये जो मोमेंट है, ये जो समय है, इसको एंजॉय करना। युविका को यही दिक्कत है कि ये टाइम नहीं दे पाता है, और इसको ये दिक्कत है कि इसने सेवा क्यों नहीं करी, उसके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर दी। पेरेंट्स के लिए तुम्हारा लगाव समझ आता है, लेकिन अपने बीवी बच्चे के लिए भी इंसान के अंदर थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है। तो आई होप कि अब आगे से शेड नहीं करोगे उसे और समझोगे। वैसे तुम समझने वालों में से तो हो नहीं, जितना मैंने देखा है, रोडीज देखा है, जितना मैं नोटिस करते आ रही हूँ, लगा था कि शादी के बाद ये बदल गया होगा आदमी, ये तो ज़रा भी नहीं बदला, पहले के जैसा ही है, जो का त्यों मैन चाइल्ड। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।